सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं दशमी कक्षायाः षष्ठं पाठं पठामहे। अस्य पाठस्य 10 श्लोकानां गायनं वयं प्रथमे भागे कृतवन्तः, अथ च द्वितीये तृतीये भागे प्रथमतः चतुर्थपर्यन्तं श्लोकानाम् अध्ययनमपि कृतवन्तः। अस्मिन् भागे वयं पञ्चमं षष्ठं च श्लोकं पठामहे। आगम्यतां पठामहे। पञ्चमः श्लोकः। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। अन्वयः हि क्रोधः नराणां देह विनाशनाय देहस्थितः प्रथमः शत्रुः विद्यते। यथा हि वह्निः काष्ठगतः स्थितः भवति परं स वह्निः एव तस्य एव शरीरं दहते। अत्र कानिचन पदानि कोष्ठके दत्तानि सन्ति, तानि पदानि श्लोके न सन्ति। वे पद श्लोक में नहीं हैं जो कोष्ठक में दिए गए हैं, वो केवल अर्थपूर्ण के लिए हैं। तानि पदानि केवलम अर्थपूर्णाय एव सन्ति। संधिच्छेदः। क्रोधो हि क्रोधः हि प्रथमो नराणां प्रथमः नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय देहस्थितः देहविनाशनाय स एव सः एव काष्ठगतो हि काष्ठगतः हि वह्निर्दहते वह्निः दहते। अत्र केवलं विसर्ग संधि एव अस्ति। शब्दार्थः प्रथमः अर्थात सर्वोपरि, तो सबसे ऊपर है, सबसे पहले है, सबसे प्रमुख है। देह स्थित, देह में स्थित, देह शरीर, शरीरे एव तिष्ठति यह स, शरीर में ही जो रहता है वह। काष्ठगतः काष्ठे विद्यमान है, काष्ठ में विद्यमान। वह्निः अग्नि, दहते ज्वालयति जलाता है। ये आपके इस श्लोक के अन्वय संधिच्छेद और शब्दार्थ हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं। अस्मिन् श्लोके क्रोधः सर्वोपरि शत्रु रूपेण वर्णितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में क्रोध है, क्रोध सर्वोपरि, सर्व उपरि, सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ा, शत्रु रूपेण, शत्रु रूप में, सबसे बड़े शत्रु के रूप में वर्णितः अस्ति, वर्णित किया गया है। क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु यहां पर दिखाया गया है मनुष्यों का। क्रोध मनुष्याणां सर्वोपरि शत्रु वर्तते। क्रोध मनुष्यों का सर्वोपरि शत्रु है। अन्य शत्रवः तु बहि तिष्ठन्ति। अन्य शत्रव है, अन्य शत्रु जो हैं वो बहि तिष्ठन्ति, बाहर रहते हैं। परम एषः यह रिपुः, यह रिपु, रिपु यानी शत्रु, यह रिपु शत्रु मानवानां शरीरे एव तिष्ठति, मानवों के शरीर में ही एव ही तिष्ठति, रहता है, ये शरीर में ही रहता है। तत्र स्थित्वा, वहां स्थित होकर, वहीं रहकर, एष शरीरस्य नाशं कर्तुं प्रयतते, शरीर के नाश कर्तुं करने के लिए प्रयतते, प्रयास करता है। उदाहरणतः, अब उदाहरण भी दिया है इसमें श्लोक में। अग्नि, जैसे अग्नि, काष्ठे, काष्ठ में विद्यमान, विद्यमान भवति, विद्यमान होती है। मुख्यतः अरणी नाम के काष्ठे, अरणी एक लकड़ी है, एक तरह का काष्ठ है जिसके अंदर कहा जाता है कि अग्निदेव विद्यमान रहते हैं। मुख्यतः यदि हम प्राचीन काल के यज्ञों को देखें तो वहां पर अरणी नामक लकड़ी को ही घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो अरणी नामक लकड़ी में अग्नि रहती है, परंतु सह तस्य काष्ठस्य एव शरीरम ज्वालयति। जब उसको प्रज्वलित किया जाता है तो स वह तस्य काष्ठस्य एव, उस काष्ठ के ही शरीरम, शरीर को ज्वालयति जला देती है, न तो लोहादिकस्य, लौहादिक के शरीर को नहीं जलाती है, किसी अन्य के शरीर को नहीं जलाती है। लकड़ी में अग्नि लगाइए, लकड़ी को ही जलाएगी। इसी तरह से क्रोध है, क्रोध को शरीर में रखा है, वो क्रोध शरीर को ही जलाता है, अन्य किसी का नुकसान उससे नहीं होता है, अन्य किसी का उससे कोई हानि का कार्य नहीं होता है, परंतु अपना ही होता है।
अत्र अस्मिन् श्लोके क्रोधस्य तुलना अग्निना सह कृता अस्ति। अत्र अस्मिन् श्लोके, अत्र यहाँ अस्मिन् श्लोके से श्लोक में क्रोधस्य तुलना, क्रोध की तुलना अग्निना सह, अग्नि के साथ कृता अस्ति, की गई है। अग्नि के साथ इस क्रोध की तुलना की गई है। जैसे अग्नि जहाँ रहती है उसी को जला देती है, वैसे ही क्रोध भी जहाँ जिस शरीर में रहता है उसी शरीर को समाप्त करता है, अन्य को वह कोई नुकसान ऐसा नहीं पहुंचाता है। अब अन्वय की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। ही निश्चय ही क्रोध, क्रोध नराणाम, नरों के देह विनाशनाय, देह का विनाश करने के लिए, देह स्थित, देह में स्थित मानवों के, व्यक्तियों के, नरों के देह का विनाश करने के लिए देह में स्थित, शरीर में स्थित प्रथम है शत्रु विद्यते, प्रथम शत्रु विद्यमान है। यथा, जैसे वह्नि काष्ठगत स्थितः भवति, वह्नि जो है काष्ठगत, काष्ठ में विद्यमान होकर स्थित रहती है। परम स एव वह्नि, वो वही वह्नि, वो अग्नि, तस्य एव शरीरम दहते, उसी के शरीर को जला देती है। ये भी कहा जाता है ना, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपना ही साथ में किसी शत्रु के साथ नहीं मिल जाता है तो अपना विनाश इतनी आसानी से नहीं होता है। किसी कवि ने दो पंक्तियां जो कही हैं शायर ने, वो इस श्लोक के लिए सही तरीके से स्पष्ट रूप से घटित होती हैं कि यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता, यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। इस प्रकार क्रोध भी उसी तरीके से उसी चीज़ को काटता है, उसी चीज़ को नष्ट करता है, उसी शरीर को नष्ट करता है जिसमें वह रहता है। अब इस श्लोक के प्रश्न कुछ हम देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत। मानवानाम सर्वोपरि शत्रु कः अस्ति। सर्वोपरि शत्रु, सबसे ऊपर जो शत्रु कह क्रोधः। क्रोधः कुत्र स्थितः अस्ति। दूसरा प्रश्न है क्रोधः कुत्र, कहाँ स्थितः अस्ति। स्थित है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, देह स्थित है। पूर्ण वाक्य उत्तर। काष्ठगत है अपि काष्ठम कह दहते। काष्ठगत है अपि, काष्ठ में रहकर भी, काष्ठम, काष्ठ को, लकड़ी को, कह दहते, कौन जलाता है, वह्नि। काष्ठगत है अपि काष्ठम वह्नि दहते। पूरा वाक्य लिखेंगे आप। दूसरा प्रश्न है क्रोध है किमर्थम मानवानाम देहे तिष्ठति। किमर्थम, किस लिए क्रोध है, क्रोध किस लिए, किस कार्य के लिए मानवानाम देहे तिष्ठति, मानवों के देह में, शरीर में रहता है। देह विनाशनाय, क्रोध देह विनाशनाय मानवानाम देहे तिष्ठति। यथा निर्देशम उत्तरत में देखते हैं। पहला प्रश्न है श्लोकात क्रियापदम तस्य कर्तृपदम च चित्वा लिखत। श्लोकात, श्लोक से पंचमी विभक्ति है। श्लोकात, श्लोक से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने किया, अलग करना है। क्रियापदम, क्रियापद को निकालना है। तस्य कर्तृपदम च, और उसका कर्तृपद भी चित्वा चुनकर लिखना है। यदि हम देखें ध्यान से तो यहाँ इस श्लोक में एक क्रिया हमारे सामने आती है, दहते, जलाता है, ज्वालायति। जलाता कौन है, वह्नि, अग्नि। तो दहते क्रिया हो गई, क्रियापद हो गया, और वह्नि कर्तृपद इसका हो गया। दूसरा प्रश्न अग्नि इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। इस पद का पर्यायवाची समानार्थक क्या है, अग्नि का, वह्नि। अगला प्रश्न है रिपुः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, इसका पर्यायवाची किम प्रयुक्तम, क्या प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है, शत्रु। सर्वोपरि इत्यर्थे, सर्वोपरि सबसे ऊपर, इस अर्थ में, इत्यर्थे इति अर्थे, इस अर्थ में, किम पदम, क्या पद, श्लोके प्रयुक्तम, श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, प्रथमो, यानी प्रथमः, विसर्ग हटा आ जाएंगे इसमें, प्रथमः। शरीरे तिष्ठति इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, शरीर में रहता है, इस अर्थ में कौन सा पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, देह स्थितः। शत्रु इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, ये एक विशेष्य पद है क्योंकि संज्ञा है शत्रु, तो इसका विशेषण क्या है, शत्रु, कैसा शत्रु, प्रथमः, पहला यानी सर्वोपरि, प्रथम है, इसका विशेषण इसमें प्रयोग हुआ है। सह इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, यदि हम देखें चतुर्थ चरण में, श्लोक के चतुर्थ चरण में लिखा है स एव वह्निर दहते शरीरम स एव, वह ही
दहते शरीरम, शरीर को जलाता है कौन? अग्नि। तो यहां इस सह के को प्रयोग किया गया, सर्वनाम पद को प्रयोग किया गया किसके लिए? वह्नि के लिए, अग्नि के लिए। तो चतुर्थी में इसका उत्तर लिखेंगे तो अग्नये। क्या लिखेंगे? अग्नये। लेकिन अग्नये नहीं लिख सकते क्योंकि अग्नि शब्द यहां पर प्रयोग ही नहीं हुआ, उसकी जगह प्रयोग क्या हुआ? वह्नि। तो वह्नये। क्या प्रयोग हुआ है? वह्नये, वह्नये या फिर वह्नि कृते, कृते भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका 5वां श्लोक है। अब हम चलते हैं 6ठे श्लोक की ओर। 6ठः श्लोकः मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति, मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुर्गा तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। बहुत आसान सा श्लोक है। अन्वय मृगः मृगै, गावः गोभिः, तुर्गा च तुरंगै, मूर्खा मूर्खै, सुधिय च सुधीभिः संगम अनुव्रजन्ति। अत्र समानशील व्यसनेषु सख्यम एव कारणम अस्ति। यहां भी उसी तरह से कुछ पद हमने कोष्ठक में लिखे हैं, वो अर्थ पूरा करने के लिए। संधि विच्छेद मृगा मृगै, मृगाः मृगै, गावश्च गावः च, तुर्गास्तुरंगै, तुरगाः तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खाः च। शब्दार्थ यदि हम देखें तो मृगाः हरिण है, अनुव्रजन्ति अनुसरणम कुर्वन्ति, गावः धेनवः गायें, तुर्गाः अश्वाः घोटकाः हयाः या तुरंगाः भी लिख सकते हैं हम इसमें, सुधियः विद्वांसः, तुरंगै अश्वै घोटकै हयै या तुरगै, सख्यम मैत्री, शील व्यसनेषु चरित्रेषु व्यवहारेषु से। ये इसके शब्दार्थ हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अस्मिन् श्लोके प्राणिनाम सहज स्वभाव उक्त है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में प्राणिनाम प्राणियों का सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव उक्त कहा गया है। सहज जो स्वभाव होता है, एक सामान्य स्वभाव होता है प्रत्येक वस्तु का इस संसार में, तो वह प्राणियों का जो सहज स्वभाव है वो कहा गया है कि क्या होता है, कैसा होता है। यदि हम सामान्यतः देखें तो जैसा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता वैसे ही व्यक्तियों के साथ होती है। तो वही यहां कही गई अत्र उक्तम, अत्र उक्तम यहां कहा गया यत् अस्मिन् संसारे यत्र अपि मैत्री भवति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, यत्र अपि, यत्र जहां, अपि जहां भी, मैत्री भवति मैत्री होती है, तत्र वहां, यत्र जहां, तत्र वहां, चरित्रम व्यवहार च कारण रूपेण भवतः। चरित्र और व्यवहार कारण रूप में होते हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा व्यवहार होता है, उसकी मित्रता वैसे ही चरित्र और व्यवहार वाले व्यक्तियों के साथ होती है। अर्थात मित्रतायाः कारणम सम स्वभावः भवति। मित्रता का कारण सम स्वभाव होता है। मित्रता का कारण सम स्वभाव होता है, एक जैसा स्वभाव। अतः इसीलिए क्या होता है, मृगाणाम मृगैः सह, मृगों का मृगों के साथ, धेनु नाम धेनु भी सह, गायों का गायों के साथ, अश्वानाम अश्वैः च, घोड़ों का घोड़ों के साथ, मूर्खानाम मूर्खैः सह, मूर्खों का मूर्खों के साथ, विदुषाम च विद्वद्भिः सह, और विदुषाम विद्वानों का विद्वानों के साथ ही मित्रता भवति। मित्रता का कार्य होता है, मित्रता उनकी होती है। यत्र प्राणिनः सम स्वभाव न भवन्ति, जहां पर प्राणी सम स्वभाव नहीं होते हैं, तत्र सख्यम मित्रता मैत्री, पर्यायवाची तीनों, वहां पर सख्य या मित्रता या मैत्री भवितुम न शक्नोति, भवितुम न शक्नोति, हो नहीं सकती है। यथा सिंहस्य मूषकेन सह मैत्री असंभवा एव अस्ति। जैसे सिंह की मूषक के साथ मैत्री असंभवा एव अस्ति, असंभव ही है, क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा नहीं है। यदि हम किसी भी संबंध में सम स्वभाव को लेकर आ जाएं, यदि किन्हीं दो व्यक्तियों में जो संबंध है वहां पर सम स्वभाव भी हो जाए, तो वहां पर उनमें मित्रता हो जाएगी और वो संबंध बहुत दीर्घ काल तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, चिरकालीन हो जाएगा। और यदि वहां सम स्वभाव नहीं होगा तो वह संबंध चिरकालिक होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब अन्वय की दृष्टि से इसको देख लेते हैं। मृगा मृगई, मृग यानी हरिण, हरिणों के साथ, गावह गोभी, गायें गायों के साथ, तुरगा च तुरंगई, घोड़े घोड़ों के साथ,
मूर्खा मूर्खई मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीय से सुधी भी, और विद्वान विद्वानों के संगम साथ में अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, यानी उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं, मित्रता उनके साथ आपस में हो जाती है। अत्र यहाँ इस चीज में क्या है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है, मृग का मृग के साथ ही क्यों, विद्वान का विद्वान के साथ ही क्यों? तो यहां कहता है समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान यानी एक जैसे, शील चरित्र और व्यसनेषु व्यवहारों में, एक जैसे चरित्र और व्यवहारों में, सख्यम मित्रता एवं कारणमस्ति, मित्रता एक कारण है कि समान चरित्र और व्यवहार होना चाहिए, यदि ऐसा है तो उनमें मित्रता हो जाती है। अब इस श्लोक के प्रश्नों को देख लेते हैं। मृगाणाम मैत्री कई सह भवती, मृगाणाम मैत्री, मृगों की मैत्री कई सह किनके साथ होती है, मृगई। सख्यम कुत्र भवती, सख्य कहाँ होता है, समानशील व्यसनेषु, जहां पर समान चरित्र और व्यवहार होंगे। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत सुधि भी संगम के अनुव्रजंती, सुधियों के साथ विद्वानों के साथ के अनुव्रजंती, कौन जाते हैं विद्वानों के साथ, कौन जाते हैं सुधियः। मूर्खई सह के अनुव्रजंती, और मूर्खों के साथ कौन जाते हैं, मूर्खाः। तो सीधा पूरा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे सुधि भी संगम सुधियः अनुव्रजंती, और दूसरे का मूर्खई सह मूर्खाः अनुव्रजंती। श्लोकात क्रियापदम तस्य कर्तृपदानि च चित्वा लिखत, श्लोकात श्लोक से क्रियापदम, क्रियापद एक वचन में प्रयोग किया है तो एक क्रियापद है इसका मतलब, इसमें हमने देखा है। तो तस्य कर्तृपदानि, और उसके बहुत सारे कर्ता हैं, चित्वा लिखत, उनको चुनकर लिखना है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें इस श्लोक में एक क्रिया मिलती है अनुव्रजंती, अनुसरणम कुर्वन्ति, अनुव्रजंती। अनुव्रजंती जाते हैं, कौन जाते हैं, मृगाः, मृग भी जाते हैं, गावः, गायें भी जाती हैं, तुरगाः, तुरग भी, घोड़े भी, मूर्खाः, सुधियः, ये 5 कर्तृपदानी है, पंच कर्तृपदानी, मृगाः, गावः, तुरगाः, मूर्खाः, सुधियः, ये 5 कर्तृपद हैं इसमें। दूसरा प्रश्न है धेनुभि इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, धेनुभि का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है, धेनुभि का गोभी, गोभी। अश्वः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, अश्वः का पर्यायवाची तुरगाः, यदि यहां आप पूछते अश्वई इसका पर्यायवाची तो तुरंगई हुआ है। विद्वांस इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, विद्वांस का पर्याय सुधियः। अनुसरणम कुर्वन्ति इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, अनुसरणम कुर्वन्ति इस अर्थ में क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, अनुव्रजन्ति। मित्रता इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, और मित्रता का इस पद का पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है, सख्यम। इस प्रकार ये आपका 6ठा श्लोक है। इस भाग में हमने 5वें और 6ठे श्लोक को पढ़ा है। इसके बाद अगले अंतिम भाग में हम बचे हुए 4 श्लोकों को पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।